बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7वीं क्लास की मैथ की मशक नंबर 2.1। इस मशक के अंदर सिलसिलों से मुतालिक सवाल हैं कि जब एक नंबर का सिलसिला दिया गया हो तो हमने उन टर्म्स के दरमियान में जो सिलसिले के अंदर मुख्तलिफ आदाद आते हैं उनके दरमियान में क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले हमें पहले सवाल के अंदर 2.1 मशक का सवाल नंबर 1 है। इसमें कहा गया है सिलसिला बनाने के लिए कौन सा नंबर जमा किया गया है। आसान सा सवाल है। इसमें हमें पहले बता दिया गया है कि जमा के ज़रिए अगली टर्म इस्तेमाल की गई है, हासिल की गई है। पिछली टर्म के अंदर कुछ ना कुछ जमा करके अगली टर्म बनाई गई है। हमने सिर्फ ये मालूम करना है कि क्या जमा हो रहा है जिससे हर अगली टर्म हासिल हो रही है। पिछली टर्म में कुछ जमा किया जा रहा है, कोई हिस्सा, हमने वो हिस्सा मालूम करना है। पहला सिलसिला है, इसमें 4, 8, 12 और 16 दिए गए हैं। अब हमने ये मालूम करना है कि 4 में क्या जमा करने से 8 हासिल होता है, 8 में क्या जमा करने से 12 हासिल होता है, 12 में क्या जमा करें तो 16 हासिल होता है। तो सिंपल सा तरीका है, आसान सा तरीका है कि हम दूसरी टर्म में से पहली टर्म को मनफी कर देंगे, क्योंकि पहली टर्म में कुछ जमा करने से दूसरी टर्म हासिल हुई है। हम इसका उल्ट अमल करेंगे। दूसरी टर्म 8 में से पहली टर्म 4 को मनफी करेंगे, 8 में से 4 मनफी करेंगे तो हमें 4 हासिल हुआ। यहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि पहली टर्म में 4 जमा करने से दूसरी टर्म हासिल हुई। फिर हम इसकी तसल्ली करने के लिए तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म मनफी करेंगे, यानी हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को मनफी करेंगे, अगले हिस्से में से पिछले हिस्से को मनफी करेंगे। 12 में से 8 निकाला तो 4, फिर इसी तरह 16 में से 12 मनफी किया तो भी 4। यहाँ से हमें तीनों रिलेशन से जो तीनों मनफी के हमने अमल किए हैं, यहाँ से हमें 4 हासिल हुआ है। मतलब ये है कि हमें तसल्ली हो गई है कि मतलूबा अदद जो है वो 4 है, यानी 4 को एक टर्म में जमा करेंगे तो हर अगली टर्म हासिल होगी। पहली टर्म में जमा करेंगे तो दूसरी टर्म हासिल होगी, दूसरी टर्म में 4 जमा करेंगे तो 8 और 4 12, तीसरी टर्म हासिल होगी, तीसरी टर्म में जमा करेंगे तो चौथी टर्म हासिल होगी। इसी तरह 5वीं, 6वीं, 7वीं, आगे सिलसिला जहाँ तक भी हम चलाना चाहते हैं इसी तरह 4 जमा करते जाएंगे हर टर्म के अंदर तो अगली टर्म हासिल होती जाएगी। उसके बाद दूसरा जुज़ है, इसके अंदर 12, 17, 22 और 27 दिए गए हैं। अब इसमें भी हमें पहले ही चूँकि पता है कि हर अगली टर्म पिछली टर्म में कुछ ना कुछ जमा करने से हासिल होती है, तो हम वही तरीका अपनाएंगे कि हर दूसरी टर्म में से पिछली टर्म पहली टर्म जो है वो मनफी करते जाएंगे। 17 में से 12 निकालेंगे तो 5, 22 में से 17 निकालेंगे तो फिर 5, 27 में से 22 निकालेंगे तो फिर 5। यहाँ से हमें तस्दीक हो गई, तसल्ली हो गई कि मतलूबा अदद 5 है, जिसको किसी टर्म में जमा करें तो अगली टर्म हासिल होती है। फिर तीसरा जुज़ है, इसमें है 28, 34, 40, 46। अब 34 में से 28 मनफी करेंगे तो 6, 40 में से 34 मनफी करेंगे तो 6, 46 में से 40 मनफी करेंगे तो 6, यानी हर अगली टर्म में से पिछली टर्म मनफी करेंगे तो हमें 6 हासिल होगा, जिससे हमें तस्दीक हो गई, तसल्ली हो गई कि मतलूबा अदद 6 है, जिसको किसी टर्म में जमा करने से अगली टर्म हासिल होती है। चौथा जुज़ है 101, 106, 111, 116। यहाँ पर भी 106 में से 101 निकाला तो 5, 111 में से 106 मनफी किया तो 5, 116 में से 111 मनफी किया तो भी 5। लिहाजा मतलूबा अदद 5 है, जिसको किसी टर्म में जमा करेंगे तो अगली टर्म हासिल होगी। उसके बाद दूसरा सवाल है, सिलसिला बनाने के लिए कौन से नंबर से ज़रब दी गई है। अब हमें यहाँ पर पहले बता दिया गया है कि ज़रब करने से अगला अदद हासिल होता है। हमने ज़रब का उल्ट अमल तकसीम करना है। जिस तरह ऊपर हमने जमा का उल्ट अमल मनफी करके मतलूबा अदद मालूम किया था, इसी तरह यहाँ पर हमने ज़रब का उल्ट अमल यानी तकसीम इस्तेमाल करके मतलूबा अदद मालूम करना है। और तरीक़ाकार वही होगा कि दूसरी टर्म को पहली टर्म पर तकसीम करेंगे, यानी हर अगली टर्म को पिछली टर्म पर साथ वाला जो अदद है पिछला उस पर तकसीम करेंगे तो हमें मतलूबा अदद हासिल हो जाएगा। 6 को 3 पर तकसीम किया, 6/3, इसको हल किया, हमें 2 हासिल हुआ। फिर 12 को 6 पर तकसीम किया, यानी 12 से पिछला अदद 6 है तो 12/6 किया, 2 हासिल हुआ। फिर 24 को 12 पर तकसीम किया तो भी
2 हासिल हुआ, लिहाजा मतलूबा अदद 2 है, जिसको किसी भी अदद यानी किसी भी टर्म के साथ ज़रब करेंगे तो अगली टर्म हासिल होगी, अगला अदद हासिल होगा। उसके बाद दूसरा जुज़ है 5, 25, 125, 625। यहाँ पर भी हम वही तरीका अप्लाई करेंगे। 25 को 5 पर तकसीम किया, 5 हासिल हुआ। 125 को 5 पर तकसीम किया, 5 हासिल हुआ। 625 को 125 पर तकसीम किया, फिर भी 5 हासिल हुआ। लिहाजा मतलूबा अदद 5 है, जिसको किसी टर्म के साथ ज़रब देने से अगली टर्म हासिल होगी। उसके बाद हमारे पास इसका तीसरा जुज़ है। इसमें 6, 18, 54, 162 दिए गए हैं। वही तरीक़ाकार, 18 को 6 पर तकसीम किया तो 3 हासिल हुआ। 54 को 18 पर तकसीम किया तो 3 हासिल हुआ। 162 को 54 पर तकसीम किया तो भी 3 हासिल हुआ। मतलूबा अदद 3, जिसको किसी एक टर्म के साथ ज़रब करेंगे तो हमें अगली नेक्स्ट टर्म हासिल होगी, नेक्स्ट अदद या अगला अदद हासिल होगा। चौथा जुज़ है 7, 14, 28 और 56। अब 14 को 7 पर तकसीम किया तो 2 हासिल हुआ। 28 को 14 पर तकसीम करने से 2, 56 को 28 पर तकसीम करने से भी 2 हासिल हुआ। लिहाजा मतलूबा अदद 2 है, जिसको किसी अदद या किसी टर्म के साथ ज़रब करेंगे तो उससे अगला अदद या अगली टर्म हासिल होगी। फिर हमारे पास तीसरा सवाल है, सिलसिला में दी गई पहली 3 रकमों को इस्तेमाल करके कानून मालूम करें। यानी अब हमने ये मालूम करना है कि हर अगला अदद जो है वो कुछ जमा करने से हासिल हो रहा है, कुछ मनफी करने से, ज़रब या तकसीम किस अमल से हासिल हो रहा है। हमने ये कानून ख़ुद मालूम करना है, सिर्फ हमें सिलसिला दिया गया है। अब इसमें हमें नहीं बताया गया कि जमा करना है, तफरीक करना है या कौन सा अमल इस्तेमाल करना है। ये हमने ख़ुद सोचना है और ख़ुद ही मालूम करना है। अब पहला जो सिलसिला है इसमें है 52, 57 और 62। ये सिलसिला आगे इसी तरह चलता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करें, सोच विचार को इस्तेमाल करें तो हमें मालूम हो जाता है कि 52 में 5 जमा करें तो 57 हासिल होता है। 57 में 5 जमा करें तो 62 हासिल होता है। इसकी तस्दीक हम लिख कर इस तरह करेंगे कि हर अगले अदद में से पिछले अदद को मनफी करेंगे। 57 में से 52 मनफी करेंगे, जिस तरह हमने पहले सवाल में किया था, तो 5 हासिल हुआ। फिर 62 में से 57 को मनफी किया तो भी 5 हासिल हुआ। तो हमें यहाँ से तस्दीक हो गई, तसल्ली हो गई कि हर अगला अदद पिछले अदद में 5 जमा करने से हासिल हो रहा है। यही इस सिलसिले का कानून है। सिलसिले की हर रकम में 5 जमा करने से अगली रकम हासिल होती है। इसको हमने अल्फाज में बयान कर दिया कानून को। अब इन सवालों के अंदर जवाब जो है वो ये है, यहाँ पर ये 5 जवाब नहीं है। जवाब ये स्टेटमेंट है, ये बयान है जो हमने उर्दू में यहाँ पर लिख दिया है। सिलसिले की हर रकम में 5 जमा करने से अगली रकम हासिल होती है। अब दूसरा जुज़ है 78, 85 और 92। अब यहाँ पर भी हर अगला अदद जो है वो 7 जमा करने से हासिल हो रहा है। 85 में से 78 निकालें तो 7, 92 में से 85 निकालें तो भी 7। तो यहाँ पर 7 जमा करने से अगला हिस्सा जो है, अगली टर्म या अगला हिस्सा हासिल हो रहा है। तो हम लिखेंगे कानून, सिलसिले की हर रकम में 7 जमा करने से अगली रकम हासिल होती है। बस ये 2 ही जुज़ थे इस सवाल के। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, दिए गए कानून को इस्तेमाल करके सिलसिला बनाएं। अब हमें इस तरह, जिस तरह हमने कानून बयान किया था, अब कानून दिया गया होगा, उसको हमने इस्तेमाल करके सिलसिला ख़ुद बनाना है। अब पहले जुज़ के अंदर कानून है 8 से शुरू करें और हर बार 2 का इजाफ़ा करें। यानी हमारा जो सिलसिला होगा उसमें पहला अदद जो है वो 8 होगा। 8 से शुरू करेंगे और हर अगला अदद जो है वो 2 जमा कर के हासिल होगा। जहाँ पर हम इसको लिखेंगे, पहला अदद हमने 8 लिख लिया, फिर 8 में 2 जमा करें तो 10, 10 में 2 जमा करें तो 12, 12 में 2 जमा करेंगे तो 14। ये हमारा सिलसिला बन गया 8, 10, 12, 14 और ये आगे चलता जाएगा। उसके बाद इस सवाल का दूसरा जुज़ जो है, दूसरे जुज़ में कानून हमें दिया गया है 3 से शुरू करें और हर बार 2 से ज़रब करें। अब पहला अदद हमारे पास 3 है, पहली टर्म 3 हो गई। फिर 3 को 2 से ज़रब करेंगे तो 6, 6 को 2 से ज़रब करेंगे तो 12, 12 को 2 से ज़रब करेंगे तो 24। लिहाजा हमारा सिलसिला जो बना है वो है 3, 6, 12 और 24। इसके साथ ही ये सवाल मुकम्मल हुआ। आगे हमने 5वां सवाल जो है वो पढ़ना है और इसमें हमने टर्म टू टर्म रूल पढ़ना है। टर्म टू टर्म रूल यही है जो हम इस चौथे सवाल के अंदर पढ़ कर आए हैं कि पहली टर्म से हम अगली टर्म हासिल करते हैं।
अब पहली टर्म 3 है, इसको 2 से ज़रब किया तो दूसरी टर्म 6 हासिल हुई, यानी दूसरा हिस्सा सिलसिले का हासिल हुआ। फिर 6 को 2 से ज़रब किया, यानी इस टर्म को इस्तेमाल करके आगे हमने तीसरी टर्म हासिल की, तीसरी टर्म को इस्तेमाल करके चौथी टर्म हासिल की। इसको हम कहते हैं टर्म टू टर्म रूल, यानी सिलसिले को हम हर अगली टर्म मालूम करने के लिए उससे मुल्हिका या साथ जुड़ी हुई पिछली टर्म इस्तेमाल करते हैं सिलसिला मुकम्मल करने के लिए। इसको टर्म टू टर्म रूल कहते हैं। अब इस सवाल के अंदर हमने इसी रूल को, इसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए खाली जगह को मुकम्मल करना है। जो नामालूम टर्म्स हैं उनको मालूम करना है। दिए गए सिलसिले में नामालूम टर्म्स मालूम करें। 7, 10, 13, आगे 3 जगह खाली हैं और फिर 25। हम यहाँ से देखेंगे 10 में से 7 निकालें तो 3, 13 में से 10 निकालें तो भी 3, यानी कानून हमारे पास जो हमें हासिल हुआ इस डेटा से, दिए गए डेटा को हमने एनालाइज़ किया, चेक किया, तो हमें कानून हासिल हुआ सिलसिले की हर अगली रकम पिछली रकम में 3 जमा करने से हासिल होती है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछले सवालों में, सवाल नंबर 3 के अंदर, कि हम कानून कैसे बयान करते हैं। अब इस कानून को इस्तेमाल करते हुए जो 3 मिसिंग टर्म्स हैं इनको हमने मालूम करना है। 13 में 3 जमा करेंगे तो 16, 16 में 3 जमा करेंगे तो 19, 19 में 3 जमा करेंगे तो 22, और आगे 25 जो है 22 में 3 जमा करेंगे तो 25, यानी ये हमारा सिलसिला सही तरह से मुकम्मल हो गया है। और ये 16, 19 और 22 मिसिंग टर्म्स थी, ये हमने कानून को इस्तेमाल करते हुए, इस कानून को इस्तेमाल करते हुए ये टर्म्स मालूम कर ली हैं। दूसरा जो है 6, 12, 18, फिर 3 खाली जगह हैं और 42। अब 12 में से 6 निकालें तो 6, 18 में से 12 निकालें तो 6। यहाँ पर हमें कानून क्या हासिल हुआ, सिलसिले की हर अगली रकम पिछली रकम में 6 जमा करने से हासिल होती है। इस तरह इस कानून को इस्तेमाल करते हुए जब हम सिलसिला बनाएंगे तो 6, 12, 18 पहले दिए गए थे, 18 में से 6 जमा करेंगे तो 24। अब 18 में 6 जमा किया 24, 24 में 6 जमा करेंगे 30, 30 में 6 जमा करेंगे 36, 36 में 6 जमा करेंगे 42। तो इस तरह से ये हमारा सिलसिला मुकम्मल हो गया। फिर आगे तीसरा जुज़ है, इसमें सिलसिला है 23, 20, 17, फिर खाली जगह है और 5। यहाँ पर आदाद कम हो रहे हैं, मतलब कुछ मनफी करने से हमें ये सिलसिला हासिल हो रहा है। अब जिस तरह हम पहले करते आए हैं, जब उसी तरह से हम इसको मनफी करेंगे। 20 में से 23 निकालेंगे। अब 23 बड़ा है, 20 छोटा है, 20 जमा का है, 23 मनफी का है। बड़ा अदद अगर मनफी वाला हो तो जवाब मनफी में आता है। अब मनफी 3 बचा। अब मनफी 3 का मतलब क्या है कि अब हम हर हिस्से में से, हर टर्म्स में से मनफी 3 करेंगे तो हमें अगली टर्म हासिल होगी। इसी तरह 17 में से 20 निकालें तो यहाँ पर भी मनफी 3। अब सिलसिले की हर अगली रकम पिछली रकम में से 3 तफरीक करने से हासिल होती है। ये हमें कानून हासिल हुआ है इस एनालाइजिंग से, इस हल करने से। इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए, कानून को इस्तेमाल करते हुए हम जब सिलसिला मुकम्मल करेंगे तो ये हो जाएगा 23, 20, 17, 17 में से 3 निकालेंगे तो 14, 14 में से 3 निकालेंगे 11, 11 में से 3 निकालेंगे 8 और 8 में से 3 निकालेंगे तो 5। इस तरह ये सिलसिला हमारा मुकम्मल हो जाएगा। फिर अगला जुज़ है 98, 96, 94, फिर 3 खाली जगह है और 86 है। अब 96 में से 98 निकालें तो मनफी 2, 94 में से 96 निकालें तो भी मनफी 2। यानी उसी तरह जिस तरह हम पहले सवाल करते आए हैं, हर सिलसिले की अगली रकम में से पिछली रकम को मनफी करेंगे तो हमें मनफी 2 हासिल हुआ। अब यहाँ पर भी वही कानून आएगा जो हम पिछले जुज़ में देख कर आए हैं। क्या कानून है कि सिलसिले की हर अगली रकम पिछली रकम में से 2 तफरीक करने से हासिल होती है। अब इस कानून को इस्तेमाल करते हुए हम सिलसिला मुकम्मल करेंगे। 98, 96, 94 ये दिए गए थे। 94 में से 2 निकालेंगे, 92, 92 में से 2 निकालेंगे, 90, 90 में से 2 निकालेंगे, 88, 88 में से 2 निकालेंगे तो 86। इस तरीके से ये सिलसिला हमारा कन्फर्म हो गया, मुकम्मल हो गया। फिर सवाल नंबर 6 है। अब इसके अंदर हमने पोजीशन टू टर्म रूल इस्तेमाल करना है, यानी हमने ये देखना है कि जनरल रकम इस्तेमाल करनी है, हासिल करनी है। इन जो आदाद दिए गए हैं, जो सिलसिला दिया गया है, इसको इस्तेमाल करते हुए हमने जनरल रकम मालूम करनी है। और जनरल रकम मालूम करने के लिए हम पोजीशन टू टर्म रूल इस्तेमाल करते हैं। पोजीशन टू टर्म रूल का मतलब क्या है कि अगर हमें ये सिलसिला दिया गया है और हमें कहा गया है कि ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है,
आप 18वीं टर्म मालूम करें। अब हम यहाँ से सिलसिला लगातार लिखेंगे नहीं, बल्कि डायरेक्ट 18वीं टर्म मालूम कर सकते हैं जनरल रकम, या जिसको हम सादा अल्फाज में कुलिया कह सकते हैं, कुलिये की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। और वो कुलिया जो है वो पोजीशन, यानी 18वीं टर्म, 20वीं टर्म, 100वीं टर्म, 500वीं टर्म, जो भी हमें कहा जाएगा तो हमें पूरा सिलसिला नहीं लिखना पड़ेगा, हम डायरेक्ट वही एक अदद मालूम कर लेंगे पोजीशन के हिसाब से। यानी जो हमें पोजीशन बताई गई है, जो फ़र्ज़ किया हमें 50वीं टर्म कही गई है, तो जो पोजीशन है 50, उसको इस्तेमाल करके हम टर्म यानी अदद, मतलूबा अदद मालूम कर लेंगे। लेकिन इस सवाल के अंदर हमने वो जनरल रकम यानी कुलिया मालूम करना है, जिससे हम पोजीशन, किसी भी पोजीशन या किसी भी नंबर पर दिए गए अदद को मालूम कर सकते हैं डायरेक्ट, जहाँ पर हमने वो कुलिया मालूम करना है कि वो कुलिया कैसे हासिल होता है। अब पहला जो सिलसिला है 6, 13, 20 और 27, इसके अंदर हम पहले ये देखते हैं कि अगला अदद कैसे हासिल हो रहा है। जिस तरह हमने टर्म टू टर्म रूल पीछे पढ़ा है, उसी तरीके से 13 में से 6 निकालेंगे तो 7, 20 में से 13 निकालेंगे तो 7, 27 में से 20 निकालेंगे तो भी 7। मतलब ये कि 7 जो है वो जमा करने से अगली रकम हासिल हो रही है। लिहाजा A1 जो है हमारे पास 6 दिया गया है। A1 से मुराद है पहला हिस्सा, पहली टर्म, A2 दूसरी टर्म, A3 तीसरी टर्म, A4 चौथी टर्म। इसी तरह अगर हम 25वीं टर्म लिखना चाहेंगे तो हम A25 लिखेंगे, A25 लिख देंगे। यानी ये जो A के साथ नीचे दिया गया अदद है, ये इस A यानी टर्म की पोजीशन या नंबर को ज़ाहिर करता है। अब A1 जो है हमें मालूम है 6 है, और ये कैसे हासिल हुई, इस 7 को हम पोजीशन 1 से ज़रब करेंगे तो 7 ही आएगा, इसमें से 1 निकाल लेंगे तो 6 हासिल हो जाएगा। यानी 7 ज़रब पोजीशन n भी हम इसको कहते हैं पोजीशन को। n से मुराद नंबर है, यानी कौन से नंबर पर अदद है। अब 7 को हम A1 के लिए जो पहली नंबर पर या पहली पोजीशन पर अदद है, उसकी पोजीशन 1 है, तो हम 7 को 1 से ज़रब करेंगे तो हमें 7 हासिल होगा। जबकि हमारे पास जो पहला हिस्सा है वो तो 6 है, हम इस 7 को 6 करने के लिए इसमें से 1 निकालते हैं, तो हम पहली टर्म से ये नतीजा अखज़ करते हैं कि 7 जो कि मुश्तरका अदद है, जिसको जमा करने से अगली टर्म हासिल होती है, उसको हम n के साथ ज़रब करें और उसमें से 1 निकालें तो हमें मतलूबा अदद यानी उस पोजीशन पर जो डिजिट है, जो हिस्सा है, वो हासिल होता है। लेकिन हम इसको अगली डिजिट्स के लिए, अगली टर्म्स के लिए तस्दीक करेंगे, फिर हम फार्मूला लिखेंगे। अब दूसरी टर्म है हमारे पास 13 है। अब यही कुलिया अपनाएं तो 7 को n यानी 2 से ज़रब करेंगे, क्योंकि ये दूसरी टर्म है, n की कीमत 2 होगी, तो 7 को 2 से ज़रब करेंगे। 7 2 बार जो है ये 14 होता है, 14 में से 1 निकालें तो 13। ये टर्म भी तस्दीक हो गई कि यहाँ से भी हमें ये मालूम हुआ कि ये कुलिया हमारा दुरुस्त है जो हमने इस्तेमाल किया है। फिर तीसरी टर्म के लिए चेक करते हैं। तीसरी टर्म हमारे पास 20 है, 7 ज़रब n की जगह पर 3 दर्ज करेंगे, क्योंकि तीसरी टर्म है। 7 ज़रब 3, 7 3 बार 21 होता है, 21 में से 1 निकालेंगे तो 20। यहाँ से भी कन्फर्म हो गया। फिर चौथी टर्म 27 है। 7 को नंबर 4, क्योंकि चौथी पोजीशन है इसकी, नंबर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 बार 28 होता है, 28 में से 1 निकालेंगे तो 27। यहाँ से भी कन्फर्म हो गया। लिहाजा ये हमारा जो डेटा है ये कन्फर्म कर रहा है कि किसी भी रकम को मालूम करने के लिए, किसी भी टर्म को मालूम करने के लिए, अगर हम 7 को n से मल्टीप्लाई करें और उसमें से 1 निकाल कर जवाब हासिल करें तो वो हमारी उस पोजीशन की टर्म होगी, उस पोजीशन का अदद होगा। तो यही हमारा जनरल फार्मूला हो जाएगा। जनरल रकम या जनरल फार्मूला जो है an बराबर 7n-1, यानी किसी भी पोजीशन n पर मौजूद अदद मालूम करने के लिए हम 7 को उस पोजीशन नंबर के साथ ज़रब करेंगे और जो हमें हासिल ज़रब होगा उसमें से 1 निकाल लेंगे तो मतलूबा अदद यानी उस नंबर पर जो डिजिट आएगी वो मालूम हो जाएगी। अब दूसरा जुज़ है 5, 7, 9, 11 और आगे इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ पर भी हम जनरल नंबर जो है डिजिट मालूम करेंगे। इसको हम डी से भी ज़ाहिर करते हैं। ये डिजिट जो है
जो कॉमन है हर अगली रकम लेने के लिए। 7 में से 5 निकालें 2, 9 में से 7 निकालें 2, 11 में से 9 निकालें 2, यानी 2 हमारी डी की कीमत है या वो अदद है जिसको जमा करने से अगली रकम हासिल हो रही है। अब हम इसको इस्तेमाल करके फार्मूला बनाने के लिए चेक करेंगे। A1 जो है पहली पोजीशन पर हमारे पास हमें पता है 5 है। 2 को पोजीशन नंबर 1 यानी n से ज़रब करेंगे तो 2 ही आएगा, इसमें 3 जमा करें तो 5 हासिल होता है। यहाँ से हमें ये अंदाज़ा हुआ है, ये मालूम हो रहा है कि 2 को n से मल्टीप्लाई करें और साथ 3 जमा करें, हासिल ज़रब में 3 जमा करें तो हमें अदद हासिल हो जाता है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, इसको हम दूसरी, तीसरी और चौथी पोजीशन पर जो आदाद दिए गए हैं 7, 9 और 11 इनके लिए चेक करेंगे, फिर हम नतीजा अखज़ करेंगे। अब दूसरी टर्म जो है ये 7 है। 2 को 2 से ज़रब करें यानी पोजीशन नंबर 2 n की कीमत 2 है। 2 को 2 से ज़रब करें 2 2 बार 4 होता है, इसमें 3 जमा करें तो 7। यहाँ से कंफर्म हो गया कि फार्मूला हमारा ठीक है। फिर तीसरी टर्म के लिए फिर हम इसको चेक करते हैं। 9 है, 2 ज़रब n की जो कीमत है वो 3 होगी, क्योंकि ये तीसरी टर्म है, पोजीशन नंबर 3 पर है। तीसरे नंबर पर ये अदद आ रहा है 9, 1, 2 और तीसरे नंबर पर। तो 3 को हम 2 से ज़रब करें, 3 2 बार 6 होता है, 6 में 3 जमा करें तो 9। यहाँ से भी कंफर्म हो गया कि फार्मूला दुरुस्त है। नेक्स्ट हमारे पास है A4। अब A4 पर यानी चौथे नंबर पर या चौथी जगह पर हमारे पास 11 आ रहा है। 1, 2, 3 और 4 नंबर पर 11 आ रहा है। हम फार्मूले के मुताबिक 2 को नंबर 4 से ज़रब करेंगे। 4 2 बार 8 होता है, 8 में 3 जमा करें तो 11। यहाँ से भी कंफर्म हो गया कि हमारा फार्मूला दुरुस्त है। तो ये जो 1, 2, 3, 4 हैं फार्मूले में, यहाँ पर n आएगा, बाकी यही फार्मूला होगा। और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 की जगह पर n हो जाएगा, यानी an बराबर हो जाएगा 2n जमा 3। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हम 1, 2, 3, 4 गिनती इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों तरफ इस गिनती की जगह पर हम n लिख देंगे तो हमारा फार्मूला या जनरल रकम आ जाएगी an बराबर 2n जमा 3। अब इसके बाद नेक्स्ट जो अगला जुज़ है, इस जुज़ के अंदर हमें सिलसिला दिया गया है 4, 9, 14 और 19। अब यहाँ पर भी 9 में से 4 निकालें तो 5, 14 में से 9 निकालें तो 5, 19 में से 14 निकालें तो 5। अब हम कंफर्म करते हैं 5 हमारी डी की वैल्यू है, यानी ये अदद है जिसको हमने n के साथ ज़रब करना है। A1 बराबर 4, यानी पहली पोजीशन पर हमें पता है कि 4 है। अब n की कीमत 1, क्योंकि 4 पहला अदद है तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 ही बनता है, 5 1 बार 5। अब 4 लेने के लिए इसमें से 1 मनफी कर दें तो हमें 4 हासिल हो जाता है। यहाँ से हमें मालूम हुआ कि 5 वो अदद है जो n के साथ ज़रब खाएगा और इसमें से 1 मनफी करेंगे तो मतलूबा अदद हासिल हो जाएगा। अब इस फार्मूले की तस्दीक करते हैं। A2 के लिए हमने देखा 5 2 बार 10, इसमें से 1 निकालें तो 9। A3 के लिए 5 3 बार 15, इसमें से 1 निकालें तो 14। A4 के लिए 5 4 बार 20, इसमें से 1 निकालें तो 19 हमें हासिल हुआ। यानी ये सारा जो डेटा है ये तस्दीक कर रहा है कि ये जो फार्मूला हमें पहली टर्म के लिए हमने हासिल किया था ये दुरुस्त है। अब 1 2 3 4 की जगह पर n आ जाएगा, an हो गया। यहाँ भी 1 2 3 4 जहाँ पर आ रहे थे 5 के साथ यहाँ पर n आ जाएगा और -1, यानी an बराबर हो जाएगा 5n - 1। 5 को नंबर से ज़रब देंगे जिस पोजीशन पर अदद होगा और जो हासिल ज़रब होगा उसमें से 1 निकाल लेंगे तो मतलूबा अदद आ जाएगा। अब चौथे जुज़ में है 2 12 22 और 32। यहाँ पर हमने मनफी किया तो हमें अदद हासिल हुआ 10, जिसको हमने n के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 10 को 1 के साथ ज़रब किया, 10 एक बार 10 ही हो गया, जबकि हमारे पास जो पहला अदद है वो 2 है। 2 लेने के लिए हम इसमें से 8 मनफी करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर A2 के लिए 10 2 बार 20, 20 में से 8 मनफी करेंगे तो 12 आ जाएगा। 10 3 बार 30, 30 में से 8 मनफी करेंगे तो 22। 10 4 बार 40, 40 में से 8 मनफी करेंगे तो 32। तो हमारे पास जो जनरल रकम आई है वो an बराबर 10 × n - 8, यानी 10 ज़रब n मनफी 8। तो an बराबर 10n मनफी 8, ये हमारे पास जनरल रकम या फार्मूला आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 17 है।
दी गई जनरल रकम से 30वीं रकम मालूम करें। अब हमें ये फार्मूला दिया गया है, हमने 30वें नंबर पर जो रकम है वो मालूम करनी है। बिल्कुल आसान सवाल है, सिर्फ हमने क्या करना है कि जहाँ जहाँ फार्मूले में n होगा हम जहाँ दोनों तरफ 30 दर्ज कर देंगे और यहाँ पर 30 दर्ज करके जो अदद होगा उसके साथ ज़रब करेंगे और जो जमा तफरीक हो रहा होगा वो हल करेंगे हिंसा, तो हमें रकम मालूम हो जाएगी। सवाल है, पहला जुज़ है an बराबर 2n जमा 1। अब an बराबर 2n जमा 1 ये दी गई जनरल रकम है। 30वीं रकम के लिए n बराबर होगा 30 के, यानी ये हमें बता रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी, n की कीमत हमने क्या दर्ज करनी है। बस A30 यानी 30वीं रकम बराबर है 2 इंटू n की जगह पर हमने 30 दर्ज किया और जमा 1, बाकी रकम वही रहेगी। 30 को 2 से ज़रब करेंगे तो 60, 60 में 1 जमा करेंगे तो 61 हो जाएगा। अच्छा बच्चों, बाज़ औक़ात जो है ना, इन सवालों को मैं थोड़ा जल्दी आपके सामने बयान कर देता हूँ, नरेट कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। कोशिश तो होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको तफसील बताई जाए, लेकिन वक्त को हमने कम से कम रखना होता है, वीडियो को शार्ट से शार्ट रखना होता है, इसलिए बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं जल्दी बता देता हूँ। कहीं पर अगर आपको समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये तरीक़ाकार पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी इन वीडियोस को लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, लिंक शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इस तरह से मज़ीद वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूं। जी, तो आगे हमारे पास जो दूसरा जुज़ है इसमें है जनरल रकम जो है वो an बराबर 3n जमा 4, यानी n की जगह पर हमने इसकी कीमत दर्ज करनी है 30वीं रकम के लिए। ये जनरल रकम है। 30वीं रकम के लिए n बराबर 30 हो जाएगा। A30 बराबर हो जाएगा 3 ज़रब n की जगह पर 30 और फिर 4 उसी तरह जमा हो जाएगा। 30 को 3 से ज़रब करेंगे तो 30 3 बार 90 होता है, जमा 4 करेंगे तो 94 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जनरल रकम जो है वो दी गई जनरल रकम an बराबर 5n मनफी 2 है, जबकि 30वीं रकम के लिए n बराबर 30 के होगा और an बराबर हो जाएगा 5 और n की जगह पर 30। A30 बराबर 5 ज़रब 30 मनफी 2, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, 2 मनफी करेंगे तो 148 हमारे पास रकम आ जाएगी। आगे जो हमें जनरल रकम दी गई है वो बटे वाली रकम है। an बराबर है 3 बटा 2n जमा 1, लेकिन वही तरीक़ाकार है, n बराबर 30 के है तो जहाँ पर n था वहाँ पर हमने 30 दर्ज कर दिया, यहाँ भी n की जगह पर 30 दर्ज कर दिया। अब ये 30 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 60, बाकी रकम वही रहेगी। A30 बराबर हो जाएगा 3 बटा 60 जमा 1, 60 जमा 1 करेंगे तो 61, 3 बटा 61 हमारी 30वीं रकम होगी। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 है, सिलसिले के लिए जनरल रकम दी गई है, पहली 4 रकमें मालूम करें। ये सेम वही तरीक़ाकार है सवाल नंबर 7 वाला, सिर्फ वहाँ पर हमने 30वें नंबर पर एक रकम मालूम करनी थी, यहाँ पर हमने पहली 4 रकमें मालूम करनी है। पहली रकम को A1 से ज़ाहिर करेंगे और n की जगह पर हम 1 दर्ज करेंगे, दोनों तरफ हमें पहली रकम हासिल हो जाएगी। फिर A2 जो है इसको लेने के लिए हम n की जगह पर दोनों तरफ 2 दर्ज करेंगे और 2 दर्ज करके हल करेंगे तो हमें 11 हासिल होगा, यहाँ 14 और 17। ये पहले सवाल में मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे तो हम 7वें सवाल में यही चीज़ पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले जुज़ के अंदर। आगे जो है मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब पहली रकम जो है n की जगह पर हमने 1 दर्ज किया तो फार्मूले में 3 और n की जगह पर भी 1 दर्ज कर दिया। 3 को 1 से ज़रब करेंगे तो 3 जमा 8 करेंगे, जमा 5 करेंगे, 3 जमा 5 किया तो 8 हासिल हुआ। फिर दूसरी रकम के लिए जहाँ जहाँ n है हम 2 दर्ज कर देंगे, क्योंकि n पोजीशन को ही ज़ाहिर करता है, जिस नंबर पर कोई डिजिट या हिस्सा आ रहा है, कोई टर्म आ रही है, n उसी को ज़ाहिर करता है। अब दूसरी रकम लेनी है तो n की कीमत 2 होगी, 2 दर्ज किया, यहाँ फार्मूले में इस तरफ भी 2 दर्ज किया, 3 को 2 से ज़रब किया तो 6, 6 में 5 जमा किया तो 11। फिर तीसरी रकम के लिए n की कीमत 3 हो जाएगी, an की बजाय A3 लिखा और 3n की बजाय 3 ज़रब तीसरी पोजीशन 3 लिखा, 3 को 3 से ज़रब किया तो 9 हो गया, जमा 5 किया तो 14 हो गया। चौथी पोजीशन के लिए
एन की जगह पर हमने दोनों तरफ 4 दर्ज कर दिया, 4 को 3 से ज़रब करेंगे तो 12 और फिर इसमें 5 जमा करेंगे तो 17। तो हमारा सिलसिला जो होगा वो 8, 11, 14 और 17 हासिल हो जाएगा। अब दूसरे जुज़ के अंदर ए एन बराबर 8n जमा 2। पहले नंबर 1 के लिए पहली टर्म के लिए n की जगह पर 1 दर्ज किया 10, नंबर 2 के लिए n की जगह पर 2 दर्ज किया, दोनों तरफ हल किया तो हमें 18 हासिल हुआ। तीसरी टर्म के लिए n की जगह पर 3 दर्ज किया, दोनों तरफ हल करके हमें 26 हासिल हुआ। चौथी टर्म के लिए n की जगह पर हमने 4 दर्ज किया, हल करके हमें 34 हासिल हुआ। तो सिलसिला हो गया 10, 18, 26 और 34। फिर हमारे पास तीसरा जो जुज़ है हमारे इस सवाल का वो ए एन बराबर 5 n की ताकत 2 जमा 1। अब हमने n की जगह पर 1 दर्ज करना है। पहली रकम के लिए a1 बराबर 5 इंटू 1 की ताकत 2 जमा 1। अब 5 1 की ताकत 2 यानी 1 ज़रब 1 1 ही आएगा, जमा 1। 5 को 1 से ज़रब करेंगे तो 5 ही आएगा और जमा 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर a2 जो है हमने 2 दर्ज किया n की जगह पर, 5 ज़रब 2 की ताकत 2 जमा 1। 2 की ताकत 2 का मतलब है 2 ज़रब 2, ये 4 हो गया। 4 को बाहर वाले 5 से ज़रब किया तो 20 हो गया और 1 जमा किया तो 21। अब a3 जो है 5 इंटू 1 n की ताकत 2 की जगह पर n की कीमत हमने 3 दर्ज की, 3 की ताकत 2 जमा 1। 3 की ताकत 2 का मतलब है 3 ज़रब 3, 3 3 बार 9 होता है तो 5 ज़रब 9 जमा 1 45 जमा 1 और ये 46 हासिल हुआ। फिर a4 जो है ये हमें हासिल हुआ, ये हमने मालूम करना है a4 यानी चौथी टर्म। तो 5 इंटू 4 की ताकत 2, 4 की ताकत 2 का मतलब है 4 ज़रब 4, 4 ज़रब 4 16, 16 ज़रब 5 80 हो जाएगा और 80 में 1 जमा करेंगे तो 81। हमें सिलसिला हासिल होगा 6, 21, 46 और 81। मशक थोड़ी सी लंबी है इसलिए कुछ मैं जल्दी भी कर रहा हूँ। अब चौथा जुज़ जो है ये है ए एन बराबर 4 n जमा 12। ये हमारे पास जनरल रकम है। n की जगह पर 1 दर्ज करें और इसको हल करें तो हमें 16 हासिल होता है। फिर 20, 24 और 28 इस तरह से। तो सिलसिला हमारे पास 16, 20, 24 और 28 आ गया। फिर सवाल नंबर 9 है, एक पौधा 17 सेंटीमीटर लंबा है और हर हफ्ते 2 सेंटीमीटर बढ़ता है। अब इसमें जुज़ ए है, सिलसिला मुकम्मल करें। पहले 17 सेंटीमीटर है, वीक 1 में 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, वीक 2 में कितना हो जाएगा, वीक 3 में कितना हो जाएगा। ये 3 खाली जगह हैं, इसको हमने मुकम्मल करना है। हमें जो कि पता है कि पहले 17 सेंटीमीटर है तो पहली डिजिट 17 सेंटीमीटर। अब इसमें हर हफ्ते 2 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है यानी 2 सेंटीमीटर जमा हो रहे हैं। 17 में 2 जमा करेंगे 19, 19 में 2 जमा करेंगे 21, 21 में 2 जमा करेंगे 23। तो हमें क्या हासिल हुआ इस सिलसिले में, वीक 1 जो है इसमें 19, वीक 2 में 21 और वीक 3 में 23 सेंटीमीटर पौधे की लंबाई हो जाएगी। ये हमने इसको हल करके लिखा है। अब इसी सवाल में दूसरा जुज़ जो है जुज़ बी, पौधे की लंबाई 3 हफ्तों के बाद क्या होगी। ये हमने ऊपर लिखा है 3 हफ्तों के बाद पौधा 23 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम इसी डेटा को इस्तेमाल करते हुए लिख देंगे कि 3 हफ्तों के बाद पौधा 23 सेंटीमीटर लंबा होगा। इसी सवाल का सी जुज़ है, पौधा कितने हफ्तों बाद 27 सेंटीमीटर लंबा होगा। अब इसके हमारे पास 2 तरीके हैं। सिलसिले को अगर हम आगे चलाएं 17, 19, 21 और 23 तक हमने ऊपर लिखा था, नीचे हम उसी तरह वीक लिखते हैं। 4th वीक में 2 सेंटीमीटर 23 में जमा होंगे तो 25 और 5th वीक 5वें हफ्ते में 25 में 2 जमा करेंगे तो 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलूबा रिज़ल्ट हमें यहाँ से मिल रहा है कि 27 सेंटीमीटर 5 हफ्तों में मुकम्मल करेगा। पास पौधा 5 हफ्तों के बाद 27 सेंटीमीटर लंबा होगा। दूसरा जो तरीक़ाकार है कि सिलसिले की जो जनरल रकम है वो मालूम करके हम इसको मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो हमें 27 सेंटीमीटर ही कहें। मुमकिन है वो अगर हमें कह दें कि पौधा जो है वो 70 सेंटीमीटर तक कब पहुँचेगा या 81 सेंटीमीटर तक कब पहुँचेगा, तो इतना लंबा सिलसिला लिखना हमारे लिए ख़ास तौर पर पेपर में या कहीं कागज़ पर लिखना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास सिलसिले की कोई बहुत आगे वाली दूर वाली रकम पूछी जाए तो हम जनरल फार्मूला या जनरल रकम इस्तेमाल करते हैं। इस सिलसिले की जनरल रकम हमारे पास आ रही है 2n जमा 15, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि 2 जमा करने से अगला अदद हासिल हो रहा है। अब 2 को n से ज़रब करेंगे,
अब पहले सिलसिले या पहले हिस्से के लिए अगर हम देखें तो 2 को 1 से ज़रब करेंगे 2 ही आएगा, और 2 को 1 से ज़रब करके जब 2 आएगा तो हमारे पास पहला अदद है 17। तो 2 में हम 15 जमा करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पर जमा किया है 15, तो तब हमें 17 हासिल होता है। इसी तरह दूसरे डिजिट के लिए भी हम चेक कर लेते हैं। 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो आएगा 4, 4 में 15 जमा करेंगे तो 19, 2 को 3 से ज़रब करेंगे तो 6, 6 में 15 जमा करेंगे तो 21। लिहाजा ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। इसकी तफसील मैंने यहाँ पर इसलिए ज़्यादा नहीं लिखी क्योंकि ये सवाल हम पहले कर चुके हैं। अब दी गई टर्म नंबर जो है वो दी गई टर्म है 27। अब टर्म 27 है और इसको मालूम करने का फार्मूला है 2n + 15। हमने n की कीमत मालूम करनी है। अब इसको जब हम हल करेंगे, ये जमा 15 दूसरी तरफ जाके मनफी होगा तो 2n बराबर आ जाएगा 12 के। अब हम इसको n मालूम करने के लिए 2 को दूसरी तरफ जाकर तकसीम करेंगे तो 12/2 ये बराबर आ गया 6 के। चूँकि सिलसिला 17 से शुरू होता है और हफ्तों का शुमार एक टर्म बाद यानी 19 से शुरू होता है, इसलिए यानी हमने देखा सवाल के अंदर कि ये हमारे पास जो सवाल था, हमने देखा कि सिलसिला 17 से शुरू हो रहा है जबकि हफ्तों का शुमार एक टर्म बाद 19 से शुरू हो रहा है। इसलिए हमने क्या करना है कि जो हमारे पास n की वैल्यू आई है 27 के लिए, उसमें से हमने एक मनफी करना है क्योंकि हफ्ते एक डिजिट बाद या एक स्टेप बाद शुरू हो रहे हैं। लिहाजा मतलूबा लंबाई के लिए हफ्ते बराबर n-1 करेंगे, 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 हफ्ते लगेंगे। उसके बाद हमारे पास 10वां सवाल है। इब्राहिम रियाजी की एक मशक के 5 सवाल 20 मिनट में, 7 सवाल 30 मिनट में, 9 सवाल 40 मिनट में हल करता है। इसी तरतीब से वो 13 और 15 सवाल कितने वक्त में हल करेगा, वक्त को घंटों और मिनटों में बताएं। यानी जो हमें वक्त हासिल होगा उसको हमने घंटों और मिनटों में भी तब्दील करना है। हम इस सिलसिले को लिखते हैं, एक तरफ हमने सवाल लिखे और दूसरी तरफ वक्त। 5 सवाल 20 मिनट में, 7 सवाल 30 मिनट में, 9 सवाल 40 मिनट में, 11 सवाल 50 मिनट में और 13 सवाल 60 मिनट में, 15 सवाल 70 मिनट में, 17 सवाल 80 मिनट में। इस तरह सिलसिला चलता जाएगा, यानी हर 2 सवाल के लिए 10 मिनट ऐड हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। लिहाजा हमने सिलसिला लिख लिया इस तरीके से और अब हमारे पास जवाब मौजूद है कि 13 सवाल जो हैं वो 60 मिनट में और 60 मिनट का 1 घंटा होता है तो हम इसको 1 घंटे में भी कह सकते हैं। और 15 सवाल जो हैं ये 70 मिनट में मुकम्मल करेगा और 70 मिनट में से 60 मिनट निकाल लें, 1 घंटा अलग कर लें तो बाकी 10 मिनट बचते हैं। लिहाजा 1 घंटा और 10 मिनट में। नेक्स्ट हमारे पास 11वां सवाल है। एक कंपनी ने गेंदें पैक करने के लिए 10 कार्टन इस्तेमाल किए। अगर वो पहले कार्टन में 20, दूसरे कार्टन में 25 और तीसरे कार्टन में 30 और इसी तरतीब से 10 कार्टन पैक करें तो नंबर 1 चौथे से 10वें कार्टन तक गेंदों की तादाद मालूम करें। यानी इसी सिलसिले को हमने लिखना है और आगे 10वें कार्टन तक मुकम्मल करना है। नंबर 2 10 कार्टन में कुल गेंदों की तादाद मालूम करें। यानी 10 कार्टन्स में कुल जो गेंदें पैक होंगी उनकी टोटल तादाद हमने मालूम करनी है। तो हम पहले कार्टन की गेंदों से लेकर आखिरी कार्टन की गेंदों तक सबको जमा कर देंगे तो हमारे पास टोटल तादाद आ जाएगी। और तीसरे नंबर पर है, अगर एक गेंद की कीमत 18 रुपये हो तो तमाम गेंदों की कीमत मालूम करें। तो हमने तमाम गेंदों की कीमत भी मालूम करनी है। सबसे पहले हम सिलसिला लिखेंगे। सिलसिले के मुताबिक ऊपर हम लिखते हैं कार्टन नंबर और नीचे हम गेंदों की तादाद लिखते हैं गेंदें। पहले कार्टन में 20, दूसरे में 25, तीसरे में 30, यहाँ तक हमें बता दिया गया था। चौथे कार्टन में यानी हर कार्टन में 5 गेंदों का इजाफा हो रहा है। 20 में 5 जमा करें 25, 25 में 5 जमा करें 30। अब चौथे कार्टन के लिए 30 में 5 जमा करेंगे 35, पाँचवें के लिए 35 में 5 जमा करेंगे 40। इस तरीके से छठे में 45, सातवें कार्टन में 50, आठवें में 55, नौवें में 60 और 10वें कार्टन में 65 गेंदें होंगी। ये हमें कहा गया था चौथे से 10वें कार्टन तक जो गेंदों की तादाद है वो हमने मालूम करनी थी। ये हमने सिलसिला मुकम्मल किया तो गेंदों की तादाद आ गई हमारे पास। फिर हमें दूसरे जुज़ में कहा गया था कि कुल कितनी गेंदें पैक हुई वो हम मालूम करने के लिए 20, 25, 30, 35 इन सब को 20 से लेकर 65 तक जो आदाद आए हैं इनको जमा करेंगे। इनको जब हमने जमा किया तो 425 हासिल हुआ। लिहाजा कुल 425 गेंदें पैक होंगी 1 से लेकर कार्टन नंबर 10 तक। अब एक गेंद की कीमत हमें बताई गई है 18 रुपये। हमने 425 गेंदों की कीमत मालूम करनी है। 425 को रेट यानी एक गेंद की कीमत 18 से ज़रब करेंगे
यहाँ पर इसको हमने ज़रब किया है 425 ज़रब 18, 8 5 बार 40 होता है। सिफर यहाँ लिखेंगे 4 हासिल हो जाएगा। 8 2 बार 16 होता है। 16 में ये 4 जमा करेंगे तो 20। सिफर यहाँ लिखेंगे 2 हासिल हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ। फिर 4 8 बार 32 होता है। 32 में ये 2 हासिल वाले जमा करेंगे तो ये 34 हो जाएगा। ये यहाँ पर आ जाएगा 34। फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक दर्जा छोड़कर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 और 4 आ जाएगा। सिफर जमा करते हुए 5 और सिफर को जमा करेंगे तो 5, 4 और 2 को जमा करेंगे तो 6, 3 और 4 को जमा करेंगे तो 7। तो ये हमारे पास डिजिट आई है 7,650 रुपये, यानी 18 रुपये फ़ी गेंद के हिसाब से 425 गेंदों की कुल कीमत 7,650 रुपये बनेगी। इसके साथ ही हमारी ये मशक जो थोड़ी तवील थी मुकम्मल हुई। अल्लाह हाफ़िज़।